हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लोकल एसईओ के बारे में, यानी कि लोकल बिजनेस को कैसे हम प्रमोट करेंगे गूगल के अंदर। राइट। तो वो सारे टिप्स जो होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको सिर्फ टॉप 3 की रैंकिंग में, सिर्फ समझो आप टॉप 3 की रैंकिंग में आपको आना है, जबकि ऑर्गेनिक में टॉप 10 में आपको कंपटीशन होते हैं। तो आप सोचो कि लोकल एसईओ कहीं ना कहीं लोकल मार्केट में कितना ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। राइट। जैसे मैं कहूँ कि मैं अगर कोई कीवर्ड यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ओके, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, राइट, बिकॉज दिस वन दिल्ली इज ए लोकल मार्केट है हमारा। सो आप देखो यहाँ पे टॉप 3 की ही रेसिंग है। रेस्ट ऑफ द आपको यहाँ पे मोर बिजनेस करके जाना पड़ेगा, जहाँ पे लॉट्स ऑफ द और भी वेबसाइट मिल जाएंगे। पर जो गेम है, जो यहाँ पे कंपटीशन है, वो सिर्फ टॉप 3 के अंदर ही है। तो फ्रेंड, आज हम इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और डिस्कस में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, बिकॉज आप समझ सको कि एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक इस वीडियो पे बने रहो। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल ये बिजनेस है क्या। ओके, सो हम आते हैं टॉपिक्स पे। फर्स्ट, व्हाट इज लोकल एसईओ? So local SEO refers to the process of optimizing a website or online presence to attract more business from relevant local searches. These searches take place on Google and other search engines. Essentially, if you are a local business and you get your local SEO right, then when someone in your area types in a search query related to your business, जैसा मैंने अभी टाइप करके दिखाया, योर वेबसाइट शुड अपेयर एट द टॉप ऑफ द सर्च रिजल्ट। यही सबसे बड़ा गेम है कि टॉप 3 में आपको रैंक करना है। हाउ टू डू बेस्ट, आप समझो कितना ज़्यादा कंपटीशन है वहाँ पे, आप खुद सोच सकते हो। यानी लोकल एसईओ कहने का मतलब है कि आप अगर टॉप 3 के रैंक में आ जाते हैं तो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी ट्रैफिक, आपकी लीड्स, आपकी सेल्स, सब कुछ इंक्रीज हो जाते हैं। बस इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। यही होते हैं लोकल एसईओ, यानी कि आप टॉप 3 में आ गए, यानी यू विल बी अचीव द रैंकिंग। डेफिनेटली यू नो हाउ वर्क इज लोकल एसईओ, राइट। वाई इज लोकल एसईओ इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैंने जैसे बताया विजिबिलिटी इंपॉर्टेंस है। तो डेफिनेटली विजिबिलिटी, द मेजोरिटी ऑफ कंज्यूमर्स रेली ऑन सर्च इंजन टू फाइंड लोकल इंफॉर्मेशन। प्रॉपर लोकल एसईओ प्रैक्टिसेस कैन मेक यू मोर विजिबल टू दीज यूजर्स। कहने का मतलब कि जब आप डेफिनेटली रैंक में आओगे तो फिर ट्रैफिक भी इंक्रीज होनी है, कन्वर्सन्स भी मिलने हैं, इंक्रीज विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। ओके, नॉन लोकल कॉम्पिटिशन्स में भी आपकी बिजनेस ग्रो होंगे। और उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंट, जब बंदा कोई साइट पे जाता है और वो जब इंफॉर्मेशन देखता है, तो आप मान के चलो 92 से 95% पीपल्स कम थ्रू द मोबाइल। यानी कि आपकी साइट रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी लोकल एसईओ की प्रमोशन में। और हो सकता हो कि गूगल उसे डिसवैल्यूड भी करे जब आप टॉप 3 में आ जाते हो। तो आपको हर एस्पेक्ट से पहले समझना है कि एक्चुअली लोकल एसईओ वर्क कैसे करता है और इसके पीछे क्या आपको करेक्शन की ज़रूरत है। तो आपको इसके लिए ना एसईओ समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो फिर अगर आपको एसईओ समझना है तो डेफिनेटली मैंने अपने चैनल्स में पूरी कोर्स यहाँ पे रेडी की है, आप यहाँ पे कोर्स विजिट कर सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कोर्सेज है, राइट। सो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पहला आ रही है क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर, दिस वन इज द फुल प्ले लिस्ट। ये हैं कोर्सेज। यहाँ पे आके पहले आप देखो, समझो, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने बताई है वो बिल्कुल इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क है, बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सपोजर मैंने दिया है यहाँ पे, कैसे इंडस्ट्री के अंदर, कैसे कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क होते हैं। सो मैंने यहाँ पे पूरी एक्सप्लेन की है। सो यू कैन वॉच, आप समझ सकते हैं ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल इशू को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे आप 10 साल के लिए मार्केट में सर्वाइव हो सकते हो थ्रू एसईओ। ये सब मैंने बताया है, सब सारे टिप्स, वो सारे प्रैक्टिकली अप्रोच, क्या साइट में सबमिट होंगे, किस तरीके का डेटा सबमिट होगा, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड हेयर। सो मैं यहाँ से चलता हूँ अगेन उस टॉपिक पे। सो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इंक्रीज विजिबिलिटी, हायर ट्रैफिक कन्वर्सन्स आपको मिलना है,
नॉन लोकल कॉम्पिटिशन्स में भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब बंदे कोई साइट पे वहाँ से जाता है और अगर वो साइट अगर मोबाइल फ्रेंडली ना हो तो वो स्किप कर गया। स्किप मीन्स कि यू आर लूजिंग द बिजनेस, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। मोबाइल में अगर आपकी साइट फास्ट ओपन नहीं हो रही है तो डेफिनेटली टेक्निकल इश्यू में आ गई चीज़ें। आपने ऑप्टिमाइज नहीं किया, कंटेंट सही नहीं है, तो वो चीज़ ऑन पेज हो गई। तो आपको देखो हर एस्पेक्ट से आपको एसईओ जानना है, देन स्टार्ट टू द लोकल एसईओ। तो आपको ज़्यादा फंडा क्लियर होंगे यहाँ पे, राइट। की कंपोनेंट्स ऑफ द लोकल एसईओ, क्या क्या की कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे इस सिस्टम के लिए वर्क करता है। तो फर्स्ट है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। फ्रेंड ये फंक्शन जो है, ये जो गूगल माई बिजनेस है, ये लोकली किस पे वर्क करते हैं, creating and verifying a GMB listing in Paramount. This ensures your business appears in the Google Maps in the local pack of search results. कहने का मतलब ये कि आपको गूगल माई बिजनेस के वेबसाइट पे जाके साइट को लिस्ट करना होगा, रजिस्ट्रेशन करने होंगे, साइन अप करने होंगे, फिर लॉगिन करने होंगे और फिर अपने बिजनेस को वहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, बनाने की क्रिएट करने होंगे। सो मैं ये भी प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी साइट के लिए कैसे क्रिएट की है, राइट। अब उसके बाद देखो मैंने ऑन पेज के ऊपर डिस्कस की थी। ऑन पेज जैसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेक श्योर योर बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। आपको याद रखना है बिजनेस नेम, एड्रेस एंड फ़ोन नंबर यानी कि NAP नैप आर कॉन्सिस्टेंटली मैंशनड अक्रॉस योर वेबसाइट। लोकल कीवर्ड्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड वेयर रेलिवेंट। आपको मतलब कंटेंट के अंदर ज़बरदस्ती कीवर्ड्स को ऐड नहीं करना है। पुट द कीवर्ड्स इन द वेरी नेचुरल वे। ये प्रमोशन का सबसे जो मैं कहता हूँ ना कि एक मेथड है, एक आपका आइडियाज है, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको यूज करने पड़ेंगे। देन यूज द लोकल साइटेशन। व्हाट इज द लोकल साइटेशन? जो आपकी लोकल बिजनेस साइट होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कैसे आप सर्च करोगे। दीज आर मेंशंस ऑफ योर द बिजनेस ऑन अदर वेबसाइट्स इवन इफ देयर इज नॉट अ लिंक टू योर साइट। कंसिस्टेंसी इन दिस मेंशन इज वाइटल। वही चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपको लोकल साइटेशन साइट में जाके अपने बिजनेस को लिस्टिंग करनी होगी ताकि आपकी जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग है वो इम्प्रूव हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिव्यूज। जब आपको लीड्स आते हैं, जब आपको कन्वर्सन्स आते हैं, जब आपकी सेल्स होती है तो यू कैन कस्टमर से पूछ सकते हो कि क्या ये रिव्यू कर सकते हैं पॉजिटिव या नहीं। सो पॉजिटिवली रिव्यू विल इम्पैक्ट योर द गूगल सर्च लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली आपका रिव्यूज से भी इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि जब मेरे 1000 रिव्यूज हो जाएंगे तो डेफिनेटली किसी के माइंड में, एक ऑडियंस के माइंड में वो सिस्टम वर्क करता है कि क्या रियल में इन्होंने 1000 की जो आई है रिव्यू वो सारे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली दे आर प्रोवाइडिंग द गुड बिजनेस। लोकल backlinks, these are the incoming links to your website from other local businesses, community sites और local news sites। कहने का मतलब आपको लोकल बैकलिंकिंग्स करने पड़ेंगे, न्यूज़ चैनल्स को में जाके अपने ऐड देने पड़ेंगे। ऑनलाइन सारे वर्क ऑनलाइन होंगे, नॉट ऑफलाइन। लोकल वो सब मैं बताऊंगा कि कैसे करने हैं आपको। लोकल कंटेंट को प्रमोट करना होगा आपको बिकॉज पीपल आर सर्चिंग फॉर यू द लोकली। तो क्रिएट कंटेंट रेलेवेंट टू योर द लोकल ऑडियंस। दिस कैन बी ब्लॉग्स अबाउट योर लोकल इवेंट्स, न्यूज़ और अदर कम्युनिटी टॉपिक्स। कहने का मतलब ये कि ये कोई भी मीडियम हो सकते हैं आपको अपनी लोकल कंटेंट को प्रमोट करने के लिए, राइट। सो अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊंगा, उसमें यहाँ पे बात नहीं करूँगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रैक्टिकल अप्रोच आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबको पता है लोकल लिस्टिंग में कि मेरे को नैप पे वर्क करना है, बट इसके पीछे कैसे वर्क करोगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं कुछ टूल्स भी हैं लोकल एसईओ में, जो अगर आपके पास टाइम नहीं है सो यू कैन गिव इन द मॉज लोकल है, सेमरस है, ब्राइट लोकल है और भी अनदर वेबसाइट है जो इस तरीके का नैप सर्विसेज देते हैं, आपके बिजनेस लिस्टिंग करते हैं और उनकी चार्जेज आपको पे करना होता है। अगर आप टूल्स को यूज करके कर सकते हो तो टूल्स यूज कर लो। अगर आप लोकली यानी कि आप ऑर्गेनिकली खुद से करना चाहते हो या अपनी टीम के साथ करते हो तो वो आप कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। सो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेम रस की ये है लोकल लिस्टिंग की, तो वही है कि आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा एडवेंट प्लस अगर नई कंपनी है तो डेफिनेटली कहीं लिस्टेड नहीं है। सो ये एक लिस्ट आपको देगा जहाँ पे आप अपने डेटा फिट करोगे और ये ऑटोमेटिकली सब में सबमिट होंगे। दी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ से आपको आइडिया लगे एक साथ आपको सारी वेबसाइट मिल गई,
राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं छोटे लोकेशन में आता हूँ तब आप कैसे सबमिट करोगे, बिकॉज ये तो यूएसए के लिए ज़्यादा टारगेटेड है, ये सारे बिजनेस यूके के लिए है, ऑस्ट्रेलिया के लिए है, इंडिया के लिए उतना अभी मिला नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू, कैसे करोगे आप ये? सो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट लिखो गूगल बिजनेस लिस्टिंग। तो आपके पास देखोगे कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग की ना बहुत सारी वेबसाइट यहाँ पे आ जाएगी। आपको क्या गूगल में लिखना है, गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स, राइट। अभी मैंने कोई कीवर्ड्स की बात नहीं की है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कोई कीवर्ड्स की बात नहीं की है कि कैसे लिखना है, कैसे करना है। अभी लिखा, अब आपको यहाँ पे लिखना है गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स। कहाँ पे हो आप? दिल्ली के अंदर हो, पटना के अंदर हो, जमशेदपुर के अंदर हो, कोलकाता के अंदर हो, चेन्नई के अंदर हो, तो जो आपका लोकल एरिया है वहाँ आप लिखोगे गूगल बिजनेस लिस्टिंग दिल्ली। नाउ द थिंग्स आर द अवेलेबल। अब आपके पास वो एक्चुअल डेटा आ गए जहाँ पे आपने साइट को सबमिट करनी है, राइट। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारी साइटें मिल जाएंगी, लिस्टिंग साइट्स। मैं यहाँ पे साइट्स भी कर देता हूँ, लिस्टिंग साइट दिल्ली। तो आपको यहाँ पे लिस्टिंग साइट्स दिल्ली भी आ जाएंगे बहुत सारे, ये आगे सारे। सो यू कैन चूज एनी वन एंड स्टार्ट योर द सबमिशन। मैं आपको सबमिशंस भी दिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि कैसे ये लिस्टिंग आप बनाओगे। फर्स्ट आपको करना क्या है, तो गूगल बिजनेस लिस्टिंग की वेबसाइट पे जाना है। आपको google.co.in लिखने हैं और यहाँ पे आपको लिखना है गूगल माई लिस्टिंग, गूगल माई बिजनेस, ये आगे। सो आप यहाँ पे आओगे, इनकी पहली साइट यही है, गेट लिस्टेड ऑन गूगल। अगर आपके पास आज के डेट में जीमेल की सबके पास एक्सेस होते हैं तो साइन इन करें और यहाँ से आप स्टार्ट हो जाओ। कुछ भी नहीं करना। जब आप लिस्टेड करते हो ना तो बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन फिल करने होते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मैंने ये अभी फिल किया है, अब देखो आपके सामने ये चीज़। अगर मैं 1 बाय 1 फिल करूँ ना तो इट विल बी टेक टाइम, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहेगा और वो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं चाहता हूँ पॉइंट टू पॉइंट बात करें। अब मैंने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे करते तो आपका भी जो सिस्टम होगा इस तरीके से दिखेगा। फर्स्ट अबाउट, सेकंड कॉन्टैक्ट, थर्ड लोकेशन, आर्स, मोड। सो इसी में सारे कवर हो जाएंगे। बिजनेस नेम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो यूनिट टू यूज कैसे, आपको कीवर्ड्स यूज नहीं करना, आपको ब्रांड विद कीवर्ड्स यूज करने हैं। जो आपका कोर बिजनेस का कीवर्ड है वही यूज करने हैं। अगर इफ यू आर प्रोवाइडिंग द एसईओ सर्विसेज तो आप सिर्फ एसईओ लिखो। अगर आप डिजिटल दे रहे हो यानी कि आप सारे एस्पेक्ट्स पे, प्रोस्पेक्ट्स पे काम कर रहे हो, एसईओ, गूगल एड्स पे भी कर रहे हो, एफिलिएट पे कर रहे हो, सोशल कंटेंट, एवरीथिंग। So you are a digital marketing company. Where is it located? So I am just right here the Patna. So I have mentioned here the Patna क्योंकि मेरी बिजनेस एक लोकेशंस के अंदर प्रमोट हो रही है। So you need to define first brand name with the keywords. Then choose the right category for the right business. So मेरी इंटरनेट मार्केटिंग की है तो मैंने यहाँ पे दे रखा है। You can choose this one. जो भी आपके हैं आप यहाँ से कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक्चुअल में आपका बिजनेस है क्या, किस मॉडल पे बेस्ड है। सो वेरी क्लियर एंड वेरी प्रोस्पेक्टिव, मतलब कि आपको अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ मेंशन करना है। आई हैव जस्ट यूज द वेरी नॉमिनल थिंग्स हेयर, ऑफरिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक द एसईओ, पेड कैंपेनिंग, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, एफिलिएट। जस्ट आई वांट टू शो यू हेयर, बट यू नीड टू मेक अ प्रोफेशनल्स। आप अपना प्रोफेशनल्स बनाओ, थोड़ा डिटेल्स लंबी करो, ठीक है, तो बेटर होंगे। और शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट, शॉर्ट में रख के 2 लाइन इस तरीके से आप मेंशन करोगे ना तो इजी होते हैं रीड करने में, तो कस्टमर विल बी इंटरेक्ट मोर। ओपनिंग डेट कब स्टार्ट किया ये आप मेंशन कर सकते हो। फ़ोन नंबर आपको ऐड करना, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, राइट। वेबसाइट मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। लोकेशन, नैप में पहला नेम आ गए, लोकेशन में यानी एड्रेस का, एक एड्रेस और पी का फ़ोन, वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना लोकल बिजनेस लिस्टिंग नहीं होगी, राइट। सो हमने यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। आपका आवर्स क्या है ऑफिस की, सो यू कैन मेंशन ईयर, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे। सो यू कैन मेंशन कितने से कितने टाइम के लिए, तो मैंने 9 to 6 के लिए किया हुआ है, तो 9 to 18 मेंशन किया हुआ है। स्पेशल आवर्स भी कुछ हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एनी मोर आवर्स भी आप यहाँ पे, ब्रेकफास्ट है, क्या टाइमिंग है, आवर्स फॉर द एल्डरली है, डिनर है, किचन है, एवरीथिंग यू कैन ऐड हेयर। लंच का क्या टाइम, एवरीथिंग यू कैन ऐड हेयर, ठीक है। फॉर द बिजनेस के लिए कुछ अगर आपको बिजनेस में लगता है कि और भी कुछ है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्सेसिबिलिटी,
एमिनिटीज, कुछ और आपने सर्विसेज मतलब कि और भी कुछ वहाँ पे रखा है आपने, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। क्राउड, हाईलाइट्स, ऑफरिंग्स, प्लानिंग, सर्विस ऑप्शंस, these are the options you can add here. So definitely perfect business listing बनाने के लिए you need to add all the data and what's you required, क्या आपको चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे डेटा को फिल कर देने हैं। ये आपको करने के बाद अब आपकी बिजनेस लिस्टिंग फ्रेंड्स कैसी हो जाएगी, दिस वन, देन स्टार्ट टू द प्रोमोट। अब आपको करना है इसको प्रोमोट। अभी मैं सिर्फ एडविन प्लस लिखूंगा तो आ जाएंगे, बिकॉज एडविन प्लस कहीं ना कहीं लिस्टेड हैं गूगल के अंदर, और इसके साथ साथ आ जाएंगे मेरी ये लोकल लिस्टिंग। बट when I am searching the keywords like the digital marketing company Patna, in digital marketing agency Patna, digital marketing services Patna, any type of the keywords with my the area, मेरी लिस्टिंग नहीं आएगी। क्यों? मैंने आपको भी आपको प्रमोट नहीं किया, जस्ट आई हैव लिस्टेड हेयर, मैंने लिस्ट कर दिया। तो मेरा अब क्या होना चाहिए यहाँ पे, अब आई नीड टू प्रोमोट दिस बिजनेस, राइट। मैं इस बिजनेस को अब प्रोमोट करूँगा। हाउ, कैसे करोगे आप प्रोमोट? सो फ्रेंड अब चलता हूँ प्रोमोशन के पार्ट्स पे। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया है ये आप ध्यान में रखो, गूगल बिजनेस लिस्टिंग में आपको साइट चूज करने हैं, प्लेसेस चूज करने हैं जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लॉट्स ऑफ द लोकल लिस्टिंग साइट, लोकल साइटेशन कह लो, लिस्टिंग करो बिजनेस लिस्टिंग साइट, ठीक है, आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। मैंने यहाँ से अब गूगल हटाता हूँ, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स दिल्ली, राइट, या जो भी है, मेरा यहाँ पटना है तो डेफिनेटली मैं पटना लिख दूँ। तो लॉट्स ऑफ द साइट्स अब यहाँ पे आ गए, इंडियन येलो पेजेस, पटना ऑनलाइन, अब देखते जाओ यहाँ पे। सो फिर वाई नॉट आई एम यूजिंग, जस्ट डायल में अपने फ्री लिस्टिंग करो, फ्री मतलब लॉट्स ऑफ द वेबसाइट, लॉट्स ऑफ द वेबसाइट। उसी साइट में मैंने यहाँ पे एक निकाली है लोकेंटो करके, ओके, जस्ट ए मिनट, आई एम शोइंग यू लोकेंटो, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए यहाँ पे निकाली है। आपको कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, सेम प्रोसेस, रजिस्टर्ड करो, लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पोस्ट ऐड पे आना है। यानी कि यहाँ पे आने के बाद यू नीड टू चूज द वेरी राइट कैटेगरी। मेरी डिजिटल है तो डिजिटल की है, आपकी अगर कोई भी अनदर कैटेगरी है यू कैन चूज एनी वन जो आपका वेरी वेरी रेलिवेंट हो। टाइटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यू नीड टू ऐड brand plus keywords, brand plus keyword, or don't use the same keywords in the another places, another classified site, business listing. You just need to revolve the keywords, यानी कि keep on the variations. I have used a digital marketing agency, sometimes I will be use the Patna digital agency, Bihar digital agency, Bihar, yeah, SEO agency in Patna. So I need a lots of the keywords, I need to promote through the Google business listing, so I will be use this type of the keywords. And especially अगर आपको लगता है कि कोई और अनदर पेज आपको प्रमोट करना है, you can do, you have a lots of the pages, definitely you can create a more, अपना गूगल बिजनेस लिस्टिंग बनाओ कि आपके इस पेज के लिए ये लिस्टेड जाएंगे, इस पेज के लिए ये जाएंगे, सो आप कर सकते हो। अब बात करता हूँ डिस्क्रिप्शन के। डिस्क्रिप्शन लिखना एक आर्ट है और हर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता, राइट। यू नीड टू रिसर्च रिसर्च रिसर्च, don't put this type of the कि we are providing such type of the services, ये काम मत करो। you need to concentrate कि what the customer looking for, क्या देख रहा है, क्या आपने वो engaging things डाली है यहाँ पे, क्या आपने वो call to action यूज किया है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो these are the concentrations। और फ्रेंड मैं कहूँगा अगर आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हो तो डेफिनेटली आइडिया लेने में कोई बुराई नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू यूज द चैट जीपीटी, राइट। मैं चैट जीपीटी पे आया और मैंने लिखा माय एजेंसी, आपको यू नीड टू टेल, मतलब आपको बताना है यहाँ पे कि एक्चुअल में आपका बिजनेस क्या है, क्या चाहते हो चैट जीपीटी से। सो आई व्हाट आई रोट हेयर, माय एजेंसी नेम इज एडविन प्लस एंड वी आर लोकेटेड इन पटना, मैंने लोकेशन भी बता दी, बिहार, मैंने स्टेट भी बता दी। वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग, आई वांट यू टू प्रोवाइड मी द बेस्ट इंगेजिंग बिजनेस डिस्क्रिप्शन about 100 words for my agency and definitely you can use the call to action. So they given me the some suggestions, इसने मुझे suggestions दिए। So मैंने इसे लिखा कैन यू राइट सिंपल
सो कस्टमर कैन अंडरस्टैंड माई बिजनेस। देन वो थोड़ा सा उन्होंने थोड़ा सा काफ़ी क्रिएटिव, मतलब कि लॉट्स ऑफ द कस्टमर डोंट नो। अब जैसे उन्होंने वर्ड्स यूज़ किया यहाँ पे, dive into the digital realm with us, let digital advent plus be your the beacon in the bursting world of digital marketing, करेक्ट। ये यूएसए के हिसाब से सही है, बट एज ए इंडियन जो एक्चुअली हमारा जो थिंकिंग है डेमोग्राफिक्स है वो बिल्कुल जेनरिक रहे ना, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है उसको पढ़ने में, समझने में, करने में। सो कस्टमर कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे रोट। सो एडवेंट प्लस इज हेयर इन द पटना, वी आर इन द हेल्प योर द बिजनेस साइन ऑनलाइन। अब कितना अच्छा वर्ड्स इसने यूज किया। वी ऑफर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दैट हेल्प यू द मोर reach more customer and grow, whether it's the social media, online ads, or a new website. We have got you covered. Want your business to stand out online? Let's team up and make it happen. Get in touch with us today. तो कितना प्रोफेशनल, कितना इंगेजिंग है, कितना अच्छा इसने गेट इन टच विथ अस टुडे कॉल टू एक्शन यूज किया है। सो आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से यूज करना है। सो मैंने कहा कि मेक मी मोर डिस्क्रिप्टिव फॉर माय सर्विसेज। सो इन्होंने और भी डिस्क्राइब कर दी। प्लस लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पटना बिहार, वी आर द पैशनेट अबाउट टेकिंग, सो ब्ला ब्ला ब्ला, इसने इस तरीके से मेंशन किया। डेफिनेटली आई विल बी पुट दिस कंटेंट। अगर मेरे को लगता है कुछ थोड़ी सी माइनर चेंजेस करने हैं, डेफिनेटली आई विल चेंज अकॉर्डिंगली एंड जस्ट पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो मैं यहाँ पे आके ऐड कर दूंगा। ये आपके डिस्क्रिप्शन रेडी होगा। जितना डिस्क्रिप्शन आपके मोर डिस्क्राइब होंगे, डिस्क्रिप्टिव होंगे, उतना बेटर रिजल्ट आएंगे। देन यू कैन ऐड योर ऑफिस इमेजेज, लोगो, एनीथिंग, एनी टाइप ऑफ द सर्विसेज यू कैन ऐड इट। थोड़ा सा ऐड विजिबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाती है। देन अगेन वेबसाइट की यूआरएल, जो भी आपकी वेबसाइट है वो ऐड करोगे। फ़ोन नंबर जो भी है वो यहाँ पे ऐड करोगे। एड्रेस प्रॉपर तरीके से आपको मेंशन करना है। जो भी आपकी ऑफिस की एड्रेस है, होम एड्रेस है, अगर आप होम से कर रहे हो तो आप अपना होम एड्रेस बिल्कुल करेक्ट आपको यूज़ करने हैं। एंड देन पोस्ट योर ऐड। फिर सारे क्लासिफाइड यानी सारे बिजनेस लिस्टिंग साइट्स में यही ऑप्शंस होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होते हैं। सो यूज़ दिस थिंग। और याद रखना आपको टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन आप डिटेल्स बनाते हो, जो मैंने आपको बताया है, इसी को ध्यान में रखते हुए आपको बनाने हैं ताकि आपको एक बेटर रिजल्ट्स मिल सके। और हमेशा वेरिएशंस रखो, रिजल्ट्स तभी अच्छे मिलेंगे। आपको सोचना है कस्टमर के बारे में, अपनी साइट के बारे में नहीं। यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, गूगल नो, एवरीवन नो, बट कस्टमर को आप कैसे इंटरेक्ट करोगे? यू नीड टू मेंशन इज दिस थिंग्स ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको करना है। तो फ्रेंड्स यही है जो आपको गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स के अंदर करने हैं। लॉट्स ऑफ द साइट्स अवेलेबल हैं, आप देखो मैंने यहाँ पे निकाल ली है। आपको भी यहाँ पे लिखना है इस तरीके से साइट्स आपको चाहिए आपको, तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड आउट हियर कि लोकल बिजनेस वेबसाइट आप लिख सकते हो, लोकल क्लासिफाइड साइट्स इन पटना, इन दिल्ली, इन नोएडा, इन गुड़गांव, इन बैंगलोर, जो भी आपकी जहाँ पे भी है निकालोगे। लॉट्स ऑफ द डेटा यू नीड टू बी आ जाएंगे आपको, आप सबमिट करो। राइट, आपको डोमेन ऑथोरिटी देखना है तो डेफिनेटली आपको डोमेन ऑथोरिटी यहाँ से आपको आइडिया लग जाएंगे कि किस साइट की क्या ऑथोरिटी है, और तो आप पब्लिश कर सकते हो। सो फ्रेंड दीज आर द आइडिया, दीज आर द टिप्स जो मैंने आपको बताया है गूगल बिजनेस लिस्टिंग कैसे करनी है एंड फिर उसकी साइटेशंस कैसे करने हैं, और भी अनदर वेबसाइट्स में। फ्रेंड बिंग के भी हैं, बिंग की लोकल लिस्टिंग में भी आप कर सकते हो, तो आपको एक बेनिफिट्स मिलता ही मिलता है। तो आपको लॉट्स ऑफ द वेबसाइट, बहुत अच्छे अच्छे साइट है मार्केट में, यू कैन यूज एंड ग्रो योर बिजनेस। तो आपको ये जो मैंने लोकल लिस्टिंग के बारे में आज बताया है, डेफिनेटली यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट। फर्स्ट आपको समझना है बिजनेस। और एक चीज़ और मैं सजेस्ट करूँ फ्रेंड कि गूगल बिजनेस लिस्टिंग ना बोल देने से या कर देने से नहीं होती है। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट है ना, तो मैंने अपना जो अभी कोर्स बना रहा हूँ, जो कोर्सेज मैंने यहाँ पे रेडी किए हैं, ओके, मैं आपको बता दूं यहाँ पे मेरे चैनल्स में अगर आप आते हो, जो मैं आऊँगा यहाँ पे, और फिर अगर आप यहाँ पे आकर यहाँ पे देखो कंप्लीट एसईओ कोर्स है, द फर्स्ट वन क्रिएटेड प्लेलिस्ट के अंदर व्यू फुल प्लेलिस्ट। फिर इस कोर्स में मैंने ना पूरी डिस्क्राइब की है, एक जो मैंने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर की है, वो सारे मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। So you need to watch, understand the keyword research, understand the LSI, understand the AI technology, everything. कैसे ऑन पेज ऑफ पेज टेक्निकल इश्यू को आपको कंट्रोल करना है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन विद द प्रैक्टिकली अप्रोच। सो आप यहाँ से विजिट करके देख सकते हो कि किस तरीके से ये वर्क करता है।
और इसके बाद ना आपको कोई भी मार्केटिंग हो, लोकल एसईओ हो, गूगल एड्स हो, ईजी हो जाएंगे आपको प्रमोशन करना ईजी हो जाएगा, किसी तरीके की कोई इशू नहीं आएंगे. सो यू नीड टू बी कॉन्सेंट्रेट एवरीथिंग इन द ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, राइट. सो फ्रेंड, अगर आपको लगता है कि आज मेरा जो वीडियो मैंने बनाया है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है लोकल एसईओ के बारे में, तो मेरे वीडियोस को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली कमेंट्स जरूर करें. कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करें, आई विल बी रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. ओके. और फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इसको विजिट करो मेरे कंप्लीट एसईओ कोर्सेज के लिए. और अगर कोई भी इशू इस कोर्स में भी अगर आपको दिखते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे को वहाँ पे कमेंट्स कर सकते हैं. और डेफिनेटली आगे जो चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ वो एडवांस और होते जा रहे हैं. मैं एसईओ को इंटीग्रेट कर दूंगा एआई से. हाउ दिस विल वर्क, आप सोचो एसईओ को मैं एआई इंटीग्रेट से कैसे प्रमोट कर सकते हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड टिप्स. मैं उस पर अभी वर्क कर रहा हूँ. आई विल बी पब्लिश एज सुन एज पॉसिबल. तब तक के लिए गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू.